हेलो क्लास 10th वालों, आज सेट्स की वीडियो में हमारा पहला लेक्चर है। तो इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक लेक्चर बना रखा था, अगर वो नहीं देखा तो देख लो और इसके बाद देख लेना, क्योंकि दोनों कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है। लेकिन 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 मेरी एक बात सुन लो, इस चैप्टर में हमें थोड़ा सा 3-4 लेक्चर्स का टाइम लगेगा जिसमें हम कंसेप्ट सीखेंगे। तो प्लीज़ अपने नोट्स बनाते रहना इस चैप्टर में, ताकि तुम्हें क्लास 11th में बिल्कुल परेशानी ना हो। और अगर क्लास 11th में हो तब भी तुम ये देख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ये तो तुम्हें आता ही होगा, तो तुम जेई ओरिएंटेड देखो, मतलब जेई ओरिएंटेड मतलब एडवांस ओरिएंटेड देखो, क्योंकि ये अभी बेसिक्स क्लियर करने वाली सीरीज़ है, ना कि किसी के जेई एडवांस लेवल की सीरीज़ है। मतलब जेई के लिए है, लेकिन पहले बेसिक्स क्लियर होंगे, बाद में एडवांस होएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेट्स? तो अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? सेट होता है एक बैग, समझ लो। सेट को आप एक बैग समझ लो। बैग बैग यानी, अब देखो, अब अगर मैं बोलूँ अ सेट ऑफ वोवल, अ सेट ऑफ वोवल, तो एक मिनट, अ सेट ऑफ वोवल लिखेंगे ए कोमा ई आई ओ एंड यू। इसके आगे हम ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना देंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? अ सेट ऑफ वोवल। मतलब ये एक वोवल का सेट है, ठीक है। ये एक वोवल का सेट है, इसमें वोवल्स ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा, एक सेट बन गया ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ेंगे तो अब देखो, एन एन क्या होता है? एन को बोलेंगे हम सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। एन को हम बोलेंगे सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। उसी के साथ जेड को हम क्या बोलेंगे? जेड जेड को बोलेंगे सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। समझ गए? समझ गए ना? ठीक है। आगे आगे जेड जेड हो गया। अब क्यू को क्या बोलेंगे? क्यू को हम बोलेंगे सेट्स ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ठीक है। मतलब सारे रैशनल नंबर को अगर हमने एक बैग में डाल दिया, विच इज इनफाइनाइट ऑफ कोर्स, सो उसको हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो लिखेंगे सेट ऑफ ऑल अपना रैशनल रैशनल नंबर। राइटिंग पे मत जाना, बेकार है, आई नो। आगे आर को क्या बोलेंगे? आर, मेरा नाम आर से होता है, तो सेट्स ऑफ रक्षित नहीं होएगा, लेकिन सेट्स ऑफ रियल नंबर होएगा। सेट्स ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। जेड जेड क्या होता है? सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड क्या होता है? सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब जेड जेड तो सेट ऑफ इंटीजर होता है, लेकिन अगर हम यहाँ प्लस लगा देंगे ना, तो इसको हम बोलेंगे जेड ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो लिखेंगे सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। लिख लेना, लिख लेना, खुद लिख लेना। आगे आगे क्या होगा? क्यू क्यू प्लस, क्यू प्लस क्या होएगा? क्यू प्लस, ऊपर प्लस आ गया। सेट्स ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेट्स ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो यहाँ भी लिख जाएंगे सेट्स ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आर की बात करें, सेट्स ऑफ आर पॉजिटिव की बात करें, सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव, एक मिनट, ऑल पॉजिटिव, ए यहाँ पेन क्यों नहीं चल रहा? ऑल पॉजिटिव नंबर। तो ये हमारे हो गए सेट्स की अपनी मतलब एक डेफिनेशन तो सेट्स की है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट ये है हमारा ओवरऑल सिनेरियो कि सारे नंबर सिस्टम में हमारा कैसे सेट्स को बैठेगा। अब तुम्हें सेट्स तो समझ आ गए होंगे क्या होते हैं, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है।
तो पहले हम इसे कर लेंगे ब्लैक। ये हो गया हमारा ब्लैक, इसको हमने करा जूम। अब स्टार्ट करते हैं आगे। तो सेट्स की अब दो फॉर्म होती है, एक होती है हमारे सेट बिल्डर फॉर्म और एक होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहती है, हम आगे बढ़ते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जो हमारे सेट्स के सारे एलिमेंट है ना, वो एक सिंगल प्रॉपर्टी पोजेस करेंगे। कैसे, पहले डेफिनेशन सुनो। In a set builder form, all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by an element outside the set. For example, a comma a e I o u a e I o u comma all elements of possess a single common property which is there all are vowels. So we can say that v is equal to v is vowel, v को हम vowel कहेंगे, कर्ली ब्रैकेट x बिलोंग्स टू, मतलब x बिलोंग्स टू नहीं, x हाँ बिलोंग्स टू कह सकते हैं। x इज एक मिनट यार, x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। और ये हमारी यहाँ हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखो, ये हमारी जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, इसमें हम पैराग्राफ में लिखते, पैराग्राफ मीन्स इंग्लिश में लिखते हैं, बना के लिखते हैं कि हमारा एक वी वोवल है जो x के इक्वल है और x बिलोंग करता है हमारे अल्फ़ाबेट्स जो वोवल है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आते हैं। तो ये एक लंबी चौड़ी कथा है, मतलब मैं तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फलाना हो, तुम काना हो, जो भी हो भाई, हो इंसान हो, ठीक है। और अगर हम आए उस पे हमारी रोस्टर फॉर्म पे, हमारी रोस्टर फॉर्म पे, रोस्टर फॉर्म पर, फोन पर नहीं, फॉर्म पर, फोन कम चलाया करो, ठीक है, बेकार जो का आई नो। लेकिन आगे बढ़ते हैं, तो रोस्टर फॉर्म पे आए तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42 इज, ठीक है। अब देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 इज, मतलब अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का कोई ऐसा सेट जो 42 को डिवाइड करे इज। आगे बढ़ेंगे, आगे मतलब लिखेंगे कि ये सेट ऐसा होएगा 1 2 3 6 7 14 21 और 42। तो ये सारे 42 को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कैसे, देखो रोस्टर फॉर्म हम नंबर्स में लिख रहे हैं, हम इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, हम इसका कोई बखान, मतलब कोई बखान कुछ गा नहीं रहे, इसके गुणगान नहीं गा रहे, इसको बता रहे हैं कि एक बंदा है, कि मान लो एक एक्स बंदा है, एक एक्स बंदा बंदी जो भी है, नेवर माइंड, लेकिन एक्स है। अगर हम उसके बारे में बता रहे हैं, उसके लुक्स के बारे में बता रहे हैं या कुछ भी बता रहे हैं कि एक्स ये है, तो वो हो जाएगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। और उसी एक्स के बारे में अगर हम सिर्फ ये बता रहे कि ये भाई ये बंदा एक्स है, ये राहुल बंदा है, ये बंदा 1,2,3 है, तो ये हो जाएगी रोस्टर फॉर्म। उम्मीद है समझ आई होगी, ठीक है। अब यहाँ तक हमारी वीडियो हम स्टॉप करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे सेट के बारे में और ब्रैकेट्स के बारे में, ठीक है, और थोड़े बहुत सवाल करेंगे और फिर इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अगेन दिस इज़ अबाउट कंसेप्ट। मैं कोई यहाँ वन शॉट चीज़ लेके नहीं बैठा, लेकिन एक कंसेप्ट के लिए, जेई के लिए, क्लास 10th वालों को जेई में कैसे कंसेप्ट चाहते हैं ऐसी नॉलेज देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहना, खैर मचा दो, बाय बाय, टाटा, सी यू, ठीक है, बाय।